हाय गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे डेली रूटीन व्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। ये व्लॉग जो है बुधवार सुबह का है। तो बच्चों के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं डुग्गू के। तो मेरा जो काम है वो मतलब जब बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं या थोड़ा छुट्टी चल रही है तो काम थोड़ा सा मेरा लेट होता है। मगर इतने के बावजूद भी मैं अपने कामों को परफेक्टली करने की कोशिश करती हूँ कि भाई काम तो निपटे एटलीस्ट, चाहे देर से निपटे मगर सारे काम सही ढंग से निपट जाएं। सबसे ज़्यादा सुकून तभी मिलता है जब काम ख़त्म हो जाता है। हम औरतों के लिए तो समझ लो एक ऐसी खुशी सी होती है कि जैसे हमने किला जीत लिया हो, भाई फाइनली काम तो निपटा। तो आज ना मैं जो है जिम नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी हो गई मेरी, और रोज़ाना ही मेरी छुट्टी हो रही है। मैं पता है घर के काम की वजह से सुबह कार्तिक को जो है कॉलेज जाना था, और मेरा फिर ये था, मैंने कहा चलो इसको ब्रेकफास्ट बनाकर तब चली जाऊंगी। और 7:30 बज गए, फिर जाने का नंबर ही नहीं लगा। क्योंकि क्या होता है, सुबह सुबह आप चले जाओ ना, चले जाओ 6 साढ़े 6 तक, मगर 7:30 बजे के बाद तो फिर मेरे यहाँ सबका ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। तो सबको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था। नाश्ते का काम जो था लगभग 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ होती है, आप कभी भी नोटिस करना, अगर काम को करना है सही तरीके से तो एक कोने से काम स्टार्ट कर लो, चाहे कोई सा भी हो, आपके घर का कोई सा भी एरिया हो। ज़्यादातर जो होता है कि मैं रसोई से काम स्टार्ट करती थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह करवा दिया। अभी दोपहर के खाने में टाइम है तो आराम से होता रहेगा, इतनी जल्दी नहीं है। बट उससे पहले घर के इतने सारे काम हैं। और मेरे तो क्या होता है, कपड़ों का सबसे ज़्यादा मेन है। रोज़ाना मेरे जो है मशीन लगती है, सबके कपड़े चेंज होते हैं ना। तो कोई भी हमारे घर में ऐसा है कि अगर एक बार किसी ने कपड़ा पहन लिया ना तो दोबारा वो नहीं पहनेगा, वो फिर मशीन में ही डलना है। वो फिर ना लॉन्ड्री होकर ही निकलेगा। तो इस वजह से कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा रहता है मेरे घर में। तो इधर मशीन भी चल रही है, साथ के साथ वॉशिंग मशीन लगा रखी है। और आज मैं सोच रही हूँ सारे घर की जो है थोड़ी सी क्लीनिंग ना सर्फ़ के पोछे वाली कर दूँ, क्योंकि कई दिन से ना मैंने जो है पोछा सर्फ़ वाला नहीं लगाया है, नॉर्मल पोछा लगाया है। और हर 2-3 दिन बाद तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि अब भाई लगा ही लेते हैं। तो इधर जो है मैं पहले फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, देन उसके बाद जो है लगते हैं सफाई में, पूरे घर को क्लीन करने में। अच्छा, आज जो है ना मेरा काम जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, और लेट स्टार्ट होने के बावजूद भी मैंने घर का पूरा काम अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे से करा है। हर चीज़ जो है, एक होता है ना कि आपने बाहरी सफाई करी है, अंदरूनी सफाई करने में थोड़ा सा टाइम होता है। अंदरूनी सफाई हो गई, आपकी अलमीरा, आपके कबर्ड, आपके किचन के कैबिनेट्स अंदर से क्लीन करने। तो वो मैं जो है, जब मैं खाली होती हूँ ना, जिस दिन मुझे घर का काम करना है तो मैं उस दिन वो वाले सारे काम कंप्लीट करती हूँ। इधर जो है पूरे घर में झाड़ू लग रही है, क्योंकि हेल्पर महारानी ने हमारी छुट्टी कर रखी है, वो हर आए दिन छुट्टी कर लेती है। अब देखो यही सोच रही हूँ मैं भी ना बदल ही लेती हूँ काम वाली अपनी, क्योंकि कितने दिन भाई, कितने दिन हम जो है उसका इंतज़ार करेंगे, वो आएगी आएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम है। इसी वजह से जो है मैं खुद ही पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई अपने आप, चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बैठ बूठ के थोड़ा सा पोछा लगाते हैं, क्योंकि पैर से लगाती हूँ ना, पैर में थोड़ा सा दर्द है। इस वजह से ना मेरे से बैठ के पोछा लग पाता, ना खड़े होके। अब तो दोनों ही चीज़ें मेरी जो है ख़राब हो गई। बट अब होता है ना कि हम चाहे औरतें कितनी भी बीमार हो, मगर अपने घर के काम को नहीं छोड़ती। हम जो होता है ना उन कामों में अब रम चुके हैं। हम बीमार भी हो जाएंगे, हम तब भी जो है सारे काम करेंगे अपनी तरफ से, कि भाई करने तो हमें ही हैं। अब कोई और तो करने आने वाला नहीं है। तो कोशिश यही करती हूँ कि भगवान जी हो ही जाए और किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। तो इधर जो है मैंने घर की सफाई करने के बाद मैंने जो है
अभी खाने की मेरे कुछ तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि आज मैं खाने में बनाऊंगी पाव भाजी। और पाव हमारी शॉप पे ही बिकते हैं, तो जब मर्जी उठा लाओ और बना लो। इधर मैंने कमरे में से पोछा लगाया ना, तो मैं सिंक के नीचे की जो ये सफाई है इसको भी मैंने जो है कर लिया है, क्योंकि सिंक के नीचे से साफ़ करने के बाद ना फिर बाहर बाहर का रह जाएगा सब साफ़ करना। अब जो है रूम्स मैंने क्लीन कर दिए हैं, देन मैं उसके बाद जो है सारा एंट्रेंस एरिया क्लीन करूँगी, चमकाऊँगी सही ढंग से। और आपको पता है, अगर एक बार डस्टिंग आप अपने घर की सही से करते हो, कोने कोने की, किनारों की। और ना एक कमेंट मेरे को आया था, मुझे याद आ गया कि आप अपनी किचन में कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते हो। ज़्यादातर देखो मैं कॉटन वाला कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ। और एक कपड़ा और जो मार्केट में आता है ना किचन क्लीन करने वाले, वो टॉवल से जो होते हैं थोड़े मोटे से, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो किचन के लिए वो भी होता है। और वैसे मेरे जो होता है ना टॉवल जो होते हैं वो मुझे बेस्ट लगते हैं। इससे क्या है, रसोई बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है टॉवल से। तो अभी फ़िलहाल जो है सारा आप एंट्रेंस एरिया देख सकते हो, शूज़ वगैरह सब के ऐसे ही फैले हुए हैं। सब जब चले जाते हैं तो सबकी चप्पलें, जूते, और अंदर की हमारी जो हैं चप्पलें अलग होती हैं, बाहर की अलग होती है। मगर फिर भी उसमें कार्तिक और डुग्गू का ये है, वो अंदर वाली चप्पलें भी बाहर ले जाते हैं। तो कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा आती है कि भाई कौन सी चप्पल धोऊं, कौन सी रखूं। फिर एंड में ना मैं सारी की सारी चप्पलें धो देती हूँ। तो ये तो मेरा मतलब रोज़ का ही काम हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके स्लीपर्स अच्छे से साफ़ नहीं है तो घर साफ़ नहीं रह सकता। गंदी चप्पलें होंगी तो भाई घर गंदा हुआ ही होगा। बाहर से जैसे गंदे पैर बनाकर बच्चे आते हैं, चप्पलें गंदी लेकर आ रहे हैं, घर में घूमेंगे तो फिर वही है ना, आपका जो है घर गंदा होना ही होना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। इधर जो है मैं सारे रूम वगैरह क्लीन करके मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैंने खाने की तैयारी अभी कुछ भी नहीं करी है। तो सब्जियां वगैरह रखी थी, ज़्यादा कोई सब्ज़ी मैं इसमें डालती नहीं हूँ, सिर्फ गोभी, आलू, मटर, गाजर और शिमला मिर्च नहीं डालती मैं। बस यही कुछ जो भी अगर सब्ज़ी होती है ना जो मुझे लगता है कि हाँ ये डल सकती हैं, वही वही सब्जियाँ मैं डालती हूँ। अच्छा, इधर मैंने कपड़े वगैरह धो के सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि जो भी मुझे मेन काम ये लगता है, कपड़े जितना जल्दी से होके धुल जाए ना तो सूख जाएंगे और फिर तय होकर रख जाएंगे। तो कपड़ों वाला काम मेरा पूरा हो चुका है। और मुझे अभी जो है किचन का काम कंप्लीट करके ना मुझे अभी दोनों बाथरूम साफ़ करने हैं, अपना जो कॉमन वॉशरूम है हॉल का और बच्चों वाले रूम का। देन मैं फिर उसके बाद नहाने जाऊंगी, तो अभी मेरा काम है। और नहाने के बाद बहुत हल्का लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार मैं नहा के ही रसोई में घुसती हूँ। फिर जब काम पूरा कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद फिर नहा के फिर तो मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ। फिर मुझे चाहिए 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट। तो रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर जो लगता है कि चलो अब आराम मिल गया, तो वही है ना, आप सुबह से उठे हुए हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए आपको। और जब तक आप आराम नहीं करोगे ना तो फिर नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी जो है रिकवरी मोड पे नहीं जाएगी काम करने के लिए, मुझे इतना पता है बस। इधर जो है थोड़ी सी मैंने जो है ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ी सी बंद गोभी डाली थी और गाजर, आलू और पनीर डालूंगी इसके अंदर। और ये सिंपल सी बनानी है। मैंने 3 4 टमाटरों को मैंने मिक्सी में पीस लिया, फिर जो है उसका पेस्ट बना लिया, अदरक हरी मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि लहसुन प्याज वाला नहीं बनाऊंगी, हस्बैंड को भी खाना ही है और भोग भी लग जाएगा। और देखती हूँ अगर कार्तिक आ गया कॉलेज से, उसने कुछ बोला तो मैं उसके लिए लहसुन प्याज की बनाऊंगी, बट मैं आज सोच रही हूँ आज मैं ऐसे ही बना दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी काम के लिए। तो शायद यहाँ पे 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया था, इस वजह से मैंने जो है फिर ऐसे ही बना दी थी टमाटर वाली। देखो जैसे आप खाना चाहो ना वैसे खा सकते हो, हर चीज़ एक जीभ का स्वाद है, मेरा मानना ये है। जैसे जैसे हम अपने आदतों को बदलते हैं, जैसे जैसे आप जैसे पूजा में लीन होगे ना, आपको पता है कि कृष्ण भक्ति करने के लिए आपको सबसे पहले लहसुन प्याज छोड़ना होता है। तो देखो मेरा ना ऐसे है, मैं प्रॉपर तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि कभी ना कभी जैसे बाहर कहीं जाओ या, और स्पेशली मेरा तो मेरे बेटे के चक्कर में कुछ ना कुछ बनता है। और फिर या तो आपको बिल्कुल इतना कंट्रोल है कि आपने नहीं खाना तो नहीं खाना, मगर मेरा तो ये है भाई मैं खा लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती।
मगर हाँ, मैंने भगवान जी रख रखे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, उसमें जो है फिर बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ। चाहे मैं अलग से अपने में काट के डालूँ या अपनी सब्जी अलग बनाऊँ, बच्चों की अलग बनाऊँ, अपने लिए मुझे बनाने में बहुत आलस आता है। पहली बात तो ये, मैं बनाती हूँ हमेशा कार्तिक की पसंद का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बनाऊँगी, बच्चे के मन में होता ही है ना कि उसको जो चीज़ पसंद है मैं ना बनाऊँ, तो इस वजह से मैं जो है उसकी पसंद की वजह से ही उसको अच्छा लगता है लहसुन प्याज वाला खाना। मगर वही है कि खाना बिना लहसुन प्याज का देखो बनती भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, वो वाला टेस्ट नहीं आता। दोनों ही चीज़ें हैं। अब जब मन में कोई सोचेगा तो छोड़ भी सकता है, मगर बड़ा मुश्किल होता है लहसुन प्याज छोड़ना। तो भाई भगवान जी की पूजा के लिए भी मेरा फिर हो जाता है, मेरे को ऐसे लगता है चलो मैं अपने जीभ पर कंट्रोल करके कम से कम भगवान जी के लिए तो बन रहा है ना, ये बड़ा मेरे को दिल को तसल्ली हो जाती है, चलो कुछ तो भोग भगवान जी को बना ही पा रही हूँ मैं। इधर जो है मसाला पक रहा है, इसमें मैंने एक जो है पाव भाजी का ना मसाला डाला है, वो डाला है। और मैं इसमें यही पढ़ रही थी, इसमें लहसुन प्याज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं कोई भी मसाले डालती हूँ ना, ज़्यादातर मेरे किचन में अगर यूज़ होते हैं तो मैं पहले उसका सारे इंग्रेडिएंट पढ़ती हूँ, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। और जब पढ़ लेती हूँ तब लगता है कि हाँ भाई तसल्ली सी हो गई, इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं डालनी। इधर सिंपल से ही अपने नमक धनिया मिर्च वगैरह डालने के बाद अच्छे से इसको मसाले को भूनना है। फिर उसके बाद इसमें जो सारी सब्जियां हैं वो डालूँगी, मटर को धो के डालूँगी। और पनीर को मैं बाद में डालूँगी, जब ये मैं खोलूँगी ना अभी कुकर, फिर उसके बाद मुझे इसको पीसना है। मैं हाथ से ही जो मेरा पीसने वाला है उससे इसको मसाले को पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं सैलेड की भी तैयारी कर रही हूँ, गाजर और टमाटर हस्बैंड जी के लिए काट रही हूँ, बच्चों के लिए प्याज काट के रखूँगी। अब एक साथ आप किचन में खड़े खड़े कितने सारे काम कर सकते हो, ये एक औरत के बस की बात है। अदरवाइज़ आप किसी घर के किसी भी सदस्य से कह दो ना कि रसोई में आप खड़े हो ये काम कर दो, या पानी का गिलास ही दे दो, तो वो इंसान ये बोल देगा भाई मैं काम कर रहा हूँ, चाहे उसमें मेरे बच्चे ही हैं। अगर मैं मेरे बच्चे रसोई में हैं या कहीं हैं तो कोई काम को मैं कह दूँ ना बच्चों पानी दे दो, कहेंगे भाई मैं काम कर रहा हूँ। तो हम औरतें ऐसी होती हैं, एक साथ कितने सारे काम कंप्लीट कर लेती हैं। फ़िलहाल जो है मैंने नमक नींबू वगैरह सैलेड में निचोड़ के रख दिया है। और यहाँ ये बनाने के बाद पूरी रसोई एक बार साफ़ कर दूँगी। आप देख सकते हो कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह काटना फिर फ्लोर पे गिर गई थी, काफ़ी काम हो जाता है रसोई का। अच्छा, इनको सबको सब्जियों को डालने के बाद इसमें जो है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, और इसके बाद इसमें सिर्फ 2-3 सीटी मैंने लगाई थी। तो बस 3 सीटी लगाने के बाद जो है ये जो है अच्छे से पक जाएगी। और फिर आप जो है उसको मैश कर लेना, और ऊपर से जो भी आपको डालना है, धनिया डालना है और पनीर डालना है, और जितनी आपको थिक रखनी है गाढ़ी रखनी है तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है मेरा सिंपल एंड इजी पाव भाजी बनाने का तरीका, जो मुझे बहुत बेस्ट लगता है। ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जब भी झटपट का झटपट बन जाती है, ज़्यादा इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। और यहाँ पे ना डुग्गू जो है एग्ज़ाम देकर आ गया था, और मैं जो है उसी की ही प्लेट लगा रही हूँ, बट उससे पहले मैं ठाकुर जी की भी प्लेट लगाऊंगी। और देखो यहाँ मैं सफ़ेद बटर यूज़ कर रही हूँ, अभी जो मैंने अमूल का बटर भी यूज़ कर रही हूँ, सफ़ेद बटर भी यूज़ कर रही हूँ, तो दोनों चीज़ें हैं। और चटनी मैं बनानी भूल गई, पहले मैं सोच रही थी बनाऊँ, मगर फिर मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मैंने कहा छोड़ो आज नहीं बनाते चटनी फिर कभी, क्योंकि बहुत अच्छे मसाले वगैरह मैंने डाल रखे थे इसके अंदर। तो आप कभी भी आपको पाव सेकने हैं तो ऐसे बीच में से कट करो, और उसको दोनों तरफ घी या मक्खन लगा के हल्का सा आप धनिया भी लगा सकते हो, या पाव भाजी का जो मसाला होता है ना तो वो भी लगा सकते हो, जो ग्रेवी सी बनाते हैं हम। मगर मैंने तो ग्रेवी सारी जो है कुकर में ही डाल दी, और अच्छे से करारे करारे जो है मैंने पाव सेक दिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये प्लेट लगा के मैं सबसे पहले जो है भगवान जी को भोग लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं डुग्गू को दे कर आऊँगी। तो ये देख सकते हो मेरी पाव भाजी की प्लेट ये डुग्गू की है, तो उसको देकर आती हूँ। और फिर यहाँ पे जो है घर का काम करने के बाद, सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैं लग गई बाथरूम की क्लीनिंग, क्योंकि बाथरूम की क्लीनिंग ऐसी है आपको नहाना पड़ेगा। और फिर ये है कि
सुबह तो एक बार नहाना हो ही जाता है, बिना नहाए तो किचन में घुसती ही नहीं हूँ। और इसी वजह से जो है थोड़ा सा दिन मेरा पूरा फुल बिजी सा ही रहता है कि भाई ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। बाथरूम साफ़ करने का तरीका मेरा बहुत इजी है। आप लोग भी अगर अपने बाथरूम को चमकाना चाहते हो, हमेशा ऐसा महकता हुआ सा रहे, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं करना। आपको लेना है अपना मैजिक वो, उसके साथ आप बाथरूम में सर्फ डालो और वॉश बेसिन वगैरह सारे जो है सबको अच्छे से धो के, और पूरे बाथरूम को आप चमका सकते हो। मुझे तो इसी तरीके की सफाई बाथरूम की अच्छी लगती है, क्योंकि अब इसके बाद कोई गंदा नहीं करेगा इन बाथरूमों को, और पूरा साफ़ रहेगा। कल तक जब सुबह मॉर्निंग में सब नहाएंगे तो गंदा होगा। बस यहाँ पे जो है पूरा बाथरूम को जो है, जैसे मैंने सर्फ से पूरा ये मैजिक मॉप टाइल्स पे भी, टैप वगैरह, तो ये चीज़ें मैंने साफ़ करी हैं। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, कोई भी अगर नया आया है मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है मेरा घर वगैरह साफ़ होने के बाद ना, फिर जो है मुझे मम्मी जी वाला बाथरूम जो मेरा कॉमन है उसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने ये कमरे में भी हल्का सा मैं सर्फ़ वाला पोछा लगाई थी, जो कि मैंने आपको बताया था ना मैं सर्फ़ वाला पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने कमरे में मैजिक मोप घुमाया और सर्फ़ का जो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के और ऐसे वाइपर से खींच दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ घर साफ़ हो चुका है और अच्छा लगता है घर जब आप देखो महकता हुआ घर, साफ़ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है हर काम के लिए, मगर आपकी जब मेहनत अच्छे से पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाती है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपने कुछ करा है। फ़िलहाल करते हैं आज के इस व्लॉग का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।